सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, अगर आप भी सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं इन्फोसिस में, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन एचआर के भी क्वेश्चन है और टेक्निकल के भी क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है और मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई है और आपको वहाँ पे लेके चलूँगा और 1 बाय 1 क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन है इसे आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा अगर आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इन्फोसिस के लिए। और लोगों को बहुत सारे मेल भी नहीं आए हैं, जैसे कि किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आया है और बहुत सारे लोगों को अभी तक रिजेक्शन का भी मेल नहीं आया है। तो काफ़ी मेल अभी आना बाकी है, तो उनको भी मेल आ जाएगा इन्फोसिस की तरफ से। और जिनके पास मेल आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन का, इंटरव्यू का, तो वो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बना रखा है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। और इससे पहले यहाँ पे मैंने एक डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल पे मैंने इंटरव्यू लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में दे दूंगा तो आप जा करके वहाँ भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि इन्फोसिस के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट जो है आपको फ्लुएंसी के साथ बोलना है। मतलब बिल्कुल भी कहीं भी आपको रुकना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर अभी तक आपने ये चीज़ प्रिपेयर नहीं की है तो मिरर के सामने आप एटलीस्ट 10 बार प्रैक्टिस करिए इसकी कि किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। और इससे आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी वो उसका पता चलेगा। ठीक है, तो जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी उसका पता चलेगा। इस वजह से आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है पहले से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि अगर आपने पहला इंप्रेशन अच्छा दिया तो इंटरव्यूअर के काफ़ी जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और चांसेस होगा कि वो आपको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इरेज कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर इन एसक्यूएल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फोसिस में जो है एसक्यूएल के रिगार्डिंग, डेटाबेस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि कैर और वेयर कैर क्या होता है। ये जनरली दोनों डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूज होते हैं एसक्यूएल में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, ये डेटा टाइप्स होते हैं और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसकी जो क्वेरी होती है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि डिलीट में क्या क्वेरी लिखते हैं, ड्रॉप में क्या लिखते हैं और ट्रंकेट में क्या लिखते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फोसिस का और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो आपका पहला जो इंप्रेशन है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं, अपने रेज्यूमे में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। मान लीजिए अगर आपने जावा लिख दिया, ठीक है, अगर आपने जावा लिखा है और आपको जावा के जो है क्वेश्चन चाहिए टॉप 10, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप जाकर के यहाँ पे देख लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 10 जावा क्वेश्चन बना रखा है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने जावा बोला तो जावा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपकी कोई एक प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। देखिए यहाँ पे आपसे कोडिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने जावा में जो है बताया कि मेरी प्रेफर्ड जो स्किल्स है वो जावा है, तो आपसे जावा में जो है प्राइम नंबर का कोड भी लिखवाया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये फोर्थ क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। जनरली दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये एसक्यूएल के हैं, क्योंकि एसक्यूएल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और कल मैंने जिसका इंटरव्यू लिया था डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का, उसने भी ये बात कही थी कि एसक्यूएल के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि प्राइमरी और फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे अपना रेज्यूमे जो है अच्छे से क्रिएट कर लेंगे, तो आपको अपने रेज्यूमे में जो आपने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप किया होगा उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या जो प्रोजेक्ट ये आपने किया है ये एलोन किया है, अकेले किया है, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है किसी कंपनी में तो वो चीज़ भी आप बता सकते हैं। तो इंटर्नशिप अगर आप बताएंगे तो इससे थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है। और अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन करिएगा, जो भी मिनी प्रोजेक्ट आप बनाए होंगे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि आपका क्या रोल था, आपने एज अ लीडर यहाँ पे रोल प्ले किया था क्या। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है अपना प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में। जो भी आप रेज्यूमे में लिखेंगे वो जेन्युइन होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख देना कि अपने रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा एकदम सारी चीज़ें लैंग्वेज डाल दी और पता चला आपको नहीं आता, तो इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि 8th क्वेश्चन है ऊप्स कॉन्सेप्ट ऑन जावा। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन में भी ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, तो पाइथन की आपको ऊप्स आनी चाहिए। अगर आपने जावा पढ़ रखा है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जावा आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना। और मैंने टॉप 10 जो है जावा क्वेश्चन बना रखा है, तो आप वो भी जाके एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये हो गया ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे ही जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं एचआर क्वेश्चन। देखिए इतना तो जो मैंने आपको टेक्निकल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बताया है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अब एचआर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एचआर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हाउ क्विकली डू यू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि आप कैसे जो है न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, या फिर कोई भी स्किल अगर आपको सीखनी है तो आप कितनी जल्दी वो स्किल आप जो है सीख लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें जो है आपसे पूछेंगे। तो आप जो है इसका भी आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसे सीखने में, और मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ, कोई भी हो और कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उन्हें बता सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचआर के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, ठीक है, आप यहाँ पे मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपनी के भी बारे में पता होना चाहिए, जो कंपनी है उसके साथ साथ आपकी जो रेज्यूमे है उससे थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए कि हाँ आपकी जो प्रोफाइल है वो उसके लिए कंपनी के लिए बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, और थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक यू आर फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आपको कैसे आप सोचते हैं कि आप फिट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप इन्फोसिस में कैसे फिट हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि मुझे ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और इस हिसाब से मैं जो है जल्दी टेक्नोलॉजी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी, तो मैं फिट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैं ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस, मतलब मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है
यहाँ पे इरेज कर देते हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 8 to 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से लेकर के आप 8 से 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन हर इंटरव्यूअर पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर करना है कि 8 से 10 साल बाद आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक आप अच्छे लेवल पे हो और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ पे सीखने वाले हैं 8 से 10 साल में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं 4th क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ। ठीक है, अभी तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा। तो इस चीज को भी जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सिर्फ क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है। जब यहाँ पे इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको नो नहीं बोलना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, आपको नो नहीं बोलना है। आपको उनके क्वेश्चन का जब वो इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे कहेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज द वर्क कल्चर इन इन्फोसिस कंपनी, कि वर्क कल्चर कैसा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे अभी करेंटली वर्क कर रहा है, और अभी जो बिग प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं इन्फोसिस में वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछेंगे तो इससे इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें जो है आप अपना रिज्यूमे जो है उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आपको अपना रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और जो भी जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप जैसे आपने किया था, तो आपको भी अपना प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप अच्छे से कर लेना है, मतलब आपने जो किया है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। तो आई होप ये आपको सारी चीजें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, और चैनल पे नए दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।